हेलो डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 2 मैथ मैजिक के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से भरा हुआ चैप्टर। यह है पार्ट 1 वीडियो और इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 2 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. P-A-T, pat, T-E-R-N-S, turns, patterns. हमारे घर के आसपास हमें जो भी डिज़ाइंस नज़र आते हैं, जिनमें एक ही टाइप के डिज़ाइन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते ही चले जाते हैं और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इन्हीं चीज़ों को पैटर्न्स बोला जाता है। When a design is repeated in a fixed rule, that type of design is called पैटर्न। तो बिन्नी और गिन्नी आपके जैसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल से घर जा रहे थे। रास्ते पे उन्होंने देखा दैट सम पीपल आर मेकिंग द पेवमेंट। पेवमेंट मतलब रास्ते के साथ में जो फुटपाथ होता है जहाँ पे हम पैदल चलते हैं, दैट इज द पेवमेंट। यहाँ पे कुछ लोग पेवमेंट को बना रहे थे। दैट मीन्स मिट्टी के ऊपर वो इस तरीके के टाइल्स को लगा रहे थे और इस टाइल्स में यूज होने वाले कलर्स डिफरेंट थे, डिजाइन्स भी डिफरेंट थे। तो इस वाले डिजाइन में हम दूर से क्या देख सकते हैं कि एक स्क्वायर टाइप का कोई डिजाइन है जिसके कोने कोने में कट कर दिया गया है। वैसा ही एक टाइल यहाँ पे लगा है, वैसा ही एक टाइल। तो ये वाला जो टाइल है ये एक के बाद एक रिपीट होता चला गया है और बीच बीच में ऐसे राउंड राउंड फ्लावर शेप के कुछ टाइल्स को अरेंज किया गया है और ये वाला भी एक के बाद एक रिपीट होता जा रहा है। कुछ और पेवमेंट के डिजाइन्स हम यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्राउन कलर के टाइल्स एक के बाद एक लगाए गए हैं और नीचे इस वाली डिजाइन में एक ग्रे कलर का टाइल्स लेफ्ट साइड लगाया गया है। राइट साइड भी उसी ग्रे कलर के टाइल को अलग अलग तरीके से अरेंज किया गया है और बीच में कुछ स्क्वायर शेप के टाइल्स और साइड में व्हाइट कलर के रेक्टेंगल वाले टाइल अरेंज किए गए हैं, जो कि एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं। तो इसी तरीके के डिज़ाइन को हम पैटर्न्स बोलते हैं। जब ये दोनों बच्चे घर में पहुंचे, देयर ऑल्सो दे सॉ देयर मदर्स साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप। मम्मी के साड़ी में भी कुछ अलग से डिज़ाइंस और पैटर्न्स मौजूद थे डिफरेंट कलर्स में। तो इस साड़ी में आप क्या पैटर्न ढूंढ के निकाल सकते हैं। एक येलो कलर का लीफ है जो इस तरह से ऊपर की तरफ अरेंज है और दूसरा वाला लीफ नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे की तरफ। और इन पत्तों के अलावा ये छोटे छोटे गोल गोल सर्कल्स भी दो दो पत्ते के बाद लगाया हुआ है। तो यही तो बन गया पैटर्न का डिज़ाइन। आप सभी बच्चे भी अपने घर में अपनी मम्मी की साड़ी, पर्दे, कुशन के कवर्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, इन सब में भी जो प्रिंट मौजूद होते हैं उनमें पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। पैटर्न ढूंढने के लिए हमें उस एक डिज़ाइन को देखना होता है जो हर एक कुछ देर के बाद रिपीट हो रहा है। तो वैसे ही जब ये दोनों बच्चे शाम को पार्क में खेलने के गए तो उन्होंने पार्क के ग्रिल्स में बाउंड्री बनाते हुए कुछ आयरन रॉड्स को देखा और इस ग्रिल में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इस डिजाइन का पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरीके का सिर्फ एक रॉड नजर आएगा। ये वाला जो एक रॉड होगा, इसी रॉड को रिपीट किया गया है अलग अलग तरीकों से। तो जैसे ये जो दूसरा वाला सेकेंड वाला रॉड है, इसकी फोटो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखी है। अब इसी तरीके का एक और रॉड जब मैं साइड में रखूंगी, लेकिन उसको सीधा नहीं, इस तरीके से गोल घुमा दूंगी, तब मेरे ग्रिल में ये सेकंड वाला डिजाइन बन जाएगा। एकदम वैसा ही डिजाइन जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे इस तरीके से ये जो ग्रिल है यही चीज़ रिपीट हो रहा है। पहले बारी में ये ऐसे राइट साइड गोल घूम के डिज़ाइन बना रहा है और उसी के बाद वाले डिज़ाइन में ये गोल घुमावदार पोर्शन लेफ्ट साइड में इस तरीके से बन रहा है। इन ग्रिल्स को देखकर बिन्नी ने बोला, दीज सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडो एट होम ऑल्सो। बिन्नी ने कहा मेरे घर के विंडो में भी, खिड़कियों में भी सेम ग्रिल ने ही पैटर्न बना के रखा है। तो वही वाला ग्रिल जो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा था, अब खड़े होने के बजाय ये ग्रिल ऐसे स्लीपिंग पोजीशन पे सो गया और इसी से हमें इस टाइप के डिज़ाइन का पता चला। वही डिज़ाइन ऊपर से नीचे रिपीट हो रहा है, एक बार ऊपर
और एक बार नीचे, फिर से एक बार ऊपर की तरफ और फिर से एक बार नीचे की तरफ। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, भोलू माउस ने कुछ कपड़े का टुकड़ा खा लिया है बिन्नी की मम्मी का। लुक एट द पिक्चर हेयर। यहाँ पे मम्मी का एक शॉल है जहाँ पे भोलू माउस ने इस कोने से इस कपड़े को कट कर दिया है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विच पीस आर ऑफ द सेम पैटर्न। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कपड़े के टुकड़े हैं। हमें बताना है कि इन चारों में से यहाँ पे कौन सा वाला फिट बैठेगा। तो किसी भी डिज़ाइन में पैटर्न हम ढूंढेंगे कैसे? हमें एक ऐसा कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे जो डिज़ाइन है सेम डिज़ाइन हमें हर जगह पे रिपीट होता हुआ नज़र आए। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं, ऊपर भी 1 2 3 4 स्क्वायर्स है, उसके भी ऊपर 1 2 3 4 स्क्वायर्स है। मतलब यही वाला डिज़ाइन रिपीट हो रहा है हर जगह। इस कोने में भी ऐसे 1 2 3 and 4 स्क्वायर्स होंगे और ये डिज़ाइन हमें कहाँ नज़र आ रहा है? इस वाले पीस में नज़र आ रहा है। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में माधव वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग दिस डिज़ाइन। माधव अपने घर के गेट को बनाना चाहता है इस वाले लोहे के डिज़ाइन को यूज़ करके। कैन यू गेस विच ऑफ दीज कैन नॉट बी फॉर्म्ड विथ दिस डिज़ाइन? इनमें से कौन सा हम नहीं बना सकते इस वाले लोहे के स्ट्रक्चर को यूज़ कर? तो क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिज़ाइंस दिए हैं और हमें पूछ रहे हैं कि हम इस वाले चीज़ को यूज़ करके कौन सा डिज़ाइन नहीं बना सकते, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सो लेट अस सी द फर्स्ट डिज़ाइन। हमारे पास एक लोहे का डिज़ाइन है, सेम तरीके का डिज़ाइन मैंने बहुत सारे ले लिए। अब इस चीज़ को अगर मैं अपने पहले वाले डिज़ाइन के साइड में रखूँगी तो क्या मेरा डिज़ाइन मेरे क्वेश्चन के डिज़ाइन के जैसा बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो इसी तरीके से एक के बाद एक अगर मैं अपने डिज़ाइन को राइट साइड में अरेंज करती जाऊंगी तो बिल्कुल मेरे पास ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा। सो दिस डिज़ाइन वी कैन मेक। नाउ लेट अस सी द सेकेंड डिज़ाइन। डिज़ाइन को पहले आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा एक पोर्शन है, ये ऊपर कोने वाला। तो यही ऊपर का कोना एक बार नीचे है, यही कोना एक बार ऊपर है। फिर से इस कोने को नीचे किया गया है, फिर से इस कोने को ऊपर किया गया है और नीचे की तरफ जो ये राउंडेड पोर्शन आ रहा है, नीचे से राउंड हो रहा है, नीचे से राउंड हो रहा है और ये जब उल्टा हो रहा है तब ऊपर से राउंड हो रहा है, ऊपर से राउंड हो रहा है। अब मेरे सेकंड वाले डिज़ाइन को अगर मैं उल्टा करके यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ तो शायद आपको देख के लगेगा कि हाँ बिल्कुल मेरे क्वेश्चन के जैसा ही बन रहा है, लेकिन जब ये कोना नीचे आ रहा है तब उसके ऊपर के फ्लावर ऊपर से गोल हो रहे हैं, जबकि हमारे इस वाले डिज़ाइन में ये ऊपर से गोल होने के बजाय ये नीचे से आ रहा है। सो वी कैन से दैट ये वाला डिज़ाइन हमारे गेट के ग्रिल में नहीं बन सकता। चलिए एक और बार समझते हैं। ये है मेरा पहला वाला ग्रिल जिसका नीचे का पोर्शन यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ बनाया है और ऊपर जो फ्लावर के जैसा डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से ऊपर से आया है। उसके बाद इसी चीज़ को जब मैं उल्टा करके इस तरीके से बनाऊंगी, मेरा पॉइंटेड टिप ऊपर की तरफ आ गया तो हमारे डिज़ाइन में ये नीचे वाला लाइन इस तरीके से गोला बना रहा है। ये गोल वाला पोर्शन नीचे की तरफ है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें जो ग्रिल दिया गया है उसका ये जो फ्लावर वाला पोर्शन है ये गोला वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ से नहीं आ रहा है जैसे कि हमने अपने इस वाले डिज़ाइन में बनाया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला सेकंड वाला जो ग्रिल का डिज़ाइन है ये नहीं बन सकता। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस थर्ड डिज़ाइन को देखते हैं। यहाँ पे इस ग्रिल को इन्होंने सुला दिया है, स्लिपिंग लाइन कर दिया है, लेकिन ग्रिल के नीचे से जो फ्लावर बन रहा है वो तो सिर्फ एक ही तरफ का है, दूसरा वाला फ्लावर कहाँ है? तो ये वाला डिज़ाइन भी हम नहीं बना सकते। जैसा कि हमारे क्वेश्चन के ग्रिल में दिया हुआ है, हमें नीचे से इन दोनों फ्लावर्स को बनाना है। So that is why this design cannot be made। चलिए दूसरे वाले डिज़ाइन को देखते हैं। यहाँ पे जो ग्रिल बनाया हुआ है उसका ऊपर वाला पोर्शन तो ठीक है, लेकिन नीचे का फ्लावर कहाँ है? वो तो है ही नहीं किसी में भी, तो ये वाला डिज़ाइन भी नहीं बन सकता। और हमारे लास्ट वाले डिज़ाइन में यहाँ पे एक ग्रिल को सीधा रखा है, नीचे का फ्लावर भी करेक्ट है, ऊपर की तरफ आ रहा है। क्वेश्चन में जो ग्रिल दिया है उसमें भी हमारे फ्लावर ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं। उसके बाद जब उस ग्रिल
ग्रिल को सुला दिया ऐसे करके, वहाँ पे भी फ्लावर्स ऊपर ऊपर की तरफ ही आ रहा है जहाँ पे ये पॉइंट है। इसी पॉइंट को जब इन्होंने दोबारा नीचे की तरफ सुला दिया तब भी फ्लावर उधर ही जा रहे हैं जहाँ पे ये पॉइंटेड वाला पोर्शन है। तो ये वाला ग्रिल का डिजाइन भी हम बना सकते हैं। सो विच डिजाइंस वी कैन नॉट मेक? वी कैन नॉट मेक दिस वन, वी कैन नॉट मेक दिस वन एंड वी कैन नॉट मेक दिस डिजाइन। हमारे टेक्स्ट बुक के अगले क्वेश्चन में कलर पैटर्न है। फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। हमें सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सा कलर कितने रूल पे रिपीट हो रहा है। सो फर्स्ट बॉक्स पर्पल कलर, सेकेंड बॉक्स येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो। उसके बाद वाले लाइन में आप इस तरीके से पैटर्न को देखिए। एक बॉक्स के दो दो पोर्शन को मिला के एक ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल क्या होता है? जिसके 1 2 3 साइड्स होते हैं और इसी ट्राइंगल को एक बार ग्रीन कलर, फिर से ऊपर के ट्राइंगल को ग्रीन कलर, एक और ऊपर के ट्राइंगल को ग्रीन कलर और यहाँ पे ट्राइंगल क्योंकि पूरा था नहीं यहाँ पे ग्रीन कलर, और उसी तरीके से नीचे के ट्राइंगल में भी ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। तो इसी पैटर्न को पूरा करके हमें ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कलर करना है। सो व्हाट विल डू हियर? पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो। उसके बाद वाले लाइन में हमें ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनाना है ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर से एक और ट्रायंगल, और फिर से ट्रायंगल तो नहीं बनेगा पर आधा ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल एंड नीचे ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज ट्रायंगल। और लास्ट वाली लाइन में पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो, पर्पल येलो। हमारे पार्ट 2 वीडियो में हम लीफी पैटर्न पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इस तरीके के कुछ मजेदार पिक्चर्स में पैटर्न ढूंढेंगे और आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करेंगे। और हमें इस तरीके से ड्राइंग करके कलर करने में बहुत मजा आएगा। सो वी विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।